वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान चीन ताल्लुकात नए उफक पर। आहिनी ब्रदर्स का सीपैक फेज 2 के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। 4 अरब 20 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी के लिए मुफाहिमत के 21 MOUs साइन कर दिए गए। बीजिंग में वजीर आजम शहबाज शरीफ की बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस में चीनी कंपनियों को पाकिस्तान आने की दावत। चीनी बाशिंदों को सिक्योरिटी को अव्वलीन तरजीह करार दिया। माशी तरक्की की पहचान चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कह दिया पाकिस्तान सीपैक 2 के लिए पूरी तरह तैयार है। Today we are ready to launch CPEC 2.0 and this CPEC 2.0 would comprise of B2B इन्वेस्टमेंट्स। बीजिंग में पाक चाइना बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में वजीर आजम ने पाकिस्तान के मादनी खजाने खोल कर रख दिए। Now agriculture is one area which is Pakistan's backbone, is another very important area, IT and AI, and then mines and minerals is another very important potential area of mutual cooperation. And these great companies sitting in front of me in this hall, I would encourage you to please come forward. B2B कॉन्फ्रेंस के मौके पर दोनों मुल्कों के दरमियान मफाहिमत की 21 यादाश्तों पर दस्तखत हुए, जिसके तहत 4 अरब 20 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी होगी। वजीर आजम ने चीनी शहरियों को पाकिस्तान में भरपूर सिक्योरिटी का भी यकीन दिलाया। Security of Chinese brothers and sisters in Pakistan is paramount for all of us. वजीर आजम ने पाकिस्तानी मईशत बेहतर बनाने में चीन के किरदार का बरमला एहतराफ किया। सदर शी जिनपिंग का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी हममंसब से भी मुलाकात की। वफूद की सतह पर बातचीत के दौरान मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गौर किया गया। पाकिस्तान की गैर मुतज़्ज़ल हिमायत पर वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी क़यादत से इज़हार तशक्कुर किया। शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका अज़्म का इयादा किया। मुश्तरका एक्शन प्लान पर दस्तखत को अहम कदम करार दिया। रिपोर्ट करेंगे उस्मान खान। पाक चीन दोस्ती को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का रोड मैप सीपैक के फेज 2 ही नहीं बल्कि 5 नए कॉरिडोर्स के लिए भी दोस्ती का हाथ मजबूत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बीजिंग में चीनी हम मनसब ली चियांग से वफ्द के हमरा मुलाकात की। पाक चीन ताल्लुकात में मजबूत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया गया। साइंस और टेक्नोलॉजी, IT, मीडिया और ज़राअत के शोबों में ताउन बढ़ाने की मुफाहमती याददाश्तें और मुआहदे तय पा गए। वजीर आजम ने पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत, खुद मुख्तारी और समाजी इक्तिसादी तरक्की के लिए गैर मुतज़ल्ज़ल हिमायत पर चीनी क़यादत का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। कहा हुकूमत की इस्लाहाती कोशिशों के उम्मीद अफजा नताइज सिर्फ चीन की भरपूर हिमायत की बदौलत मुमकिन हुए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चीनी कैपिटल मार्केट में पांडा बॉन्ड्स की जल्द फरहमी का इरादा जाहिर किया। कराकरम हाईवे और रेलवे मेन लाइन 1 को दोबारा तरतीब देने और गवादर पोर्ट की ऑपरेशनलाइजेशन के जल्द निफाज पर भी जोर दिया। शरीफ से चीन के वजीर सनत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ली लीचिंग भी मिले। सनत, ज़राअत, तिजारत, IT, माइंस एंड मिनरल्स सेक्टर में दो तरफा ताउन को मजीद गहरा करने पर बात हुई। पाकिस्तान और चीन का दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। चीनी न्यूज़ एजेंसी शिन्वा ने कहा चीन पाकिस्तान को अपनी इस्तात के मुताबिक माली मुआवनत फराहम करता रहेगा। दोनों ममालिक के दरमियान ज़राई ताउन को फरोग देने पर भी इत्तेफाक हुआ। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत का दौरा चीन। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात के नए बाब का आगाज। दोस्ती नई बुलंदियों पर, हर मुश्किल घड़ी में साथ निभाने का अहद। चीनी न्यूज़ एजेंसी शिन्वा की रिपोर्ट के मुताबिक चीन और पाकिस्तान सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को मजीद मजबूत बनाएंगे और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए काम करेंगे। बीजिंग पाकिस्तान को अपनी इस्तिताअत के मुताबिक माली मुआवनत फराहम करता रहेगा। दोनों मुल्कों में सरमायाकारी और बाहिमी रवाबित को मजीद मजबूत बनाया जाएगा। शिन्वा के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ के दौरे चीन के दौरान ज़राई ताउन को फरोग देने पर इत्तेफाक हुआ। दोनों ममालिक की एयरलाइंस के दरमियान मजीद परवाजों और रूट्स खोलने के मामला भी तय पाए। पंजाब के दरियाओं से बदतरीन सैलाब की तबाहकारियां जारी। चनाब हद से तजावुज कर गया। शेरशाह के करीब बंद टूट गया। मुल्तान के लिए 24 घंटे अहम करार। कबीरवाला में सदनाई केनाल का हिफाजती बंद टूट गया। हेड मोहम्मद वाला पर बंद में शिकाफ डालने की तैयारियां। बहावलपुर और बहावल नगर में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। मुजफ्फरगढ़ में हिफाजती बंद पर दबाव में इजाफा। रंगपुर को खतरा, 50 से ज्यादा बस्तियां डूब गईं। अहमदपुर शर्किया में मक्खन बेला का हिफाजती बंद टूटने से मुतादिद देहात डूब गए। सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह। भारत ने दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। हरीके और फिरोजपुर पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कसूर में बिफरे रैलों ने कई बस्तियां डबो दी। विहाड़ी में 2 हिफाजती बंद टूटने से सैलाबी पानी बस्तियों में दाखिल। बुरेवाला में भी तबाही। दरिया रावी में हेड बलोकी पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब।
आस पास के इलाकों में खतरे की घंटियां बजाई जा रही हैं। जबकि कसूर में गंडा सिंह वाला के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। नवाही इलाके कमालपुरा के रिहायशियों को कश्तियों के जरिए उनके घरों में मुंतकिल किया जा रहा है। मजीद जानेंगे, सामिया सईद ने हमें ज्वाइन किया है। सामिया, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त तलवार पोस्ट पे रेस्क्यू 1122 ने यहाँ के जो मुकामी लोग हैं, कमालपुरा में रहने वाले लोग, उनको दोबारा इनकी बस्ती में जो है वो छोड़ दिया। यहाँ पर मुझे तो फिल वक्त कोई बिजली का निज़ाम नज़र नहीं आता है। अलबत्ता लोगों से जानते हैं, खाना वगैरह तो हम घर से खाते हैं, लेकिन रहायशें वगैरह ना वो अभी यहाँ जो माल मवेशी है ना वो बाहर है, उनकी वजह से वहाँ जाते हैं। आप मुझे बताइएगा इस सैलाबी सूरत हाल से किन मुश्किलात का सामना है आपको? इधर जानवरों के लिए चारे का सख्त ज़रूरत है। खुराक तो मिल रही है इंसानों को, लेकिन जानवरों के लिए चारे का इंतज़ाम किया जाए। जानवरों की जो खुराक है उसकी किल्लत है, तो हुकूमत से यही अपील है कि इस जानिब भी तवज्जो दी जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका। पीर महल के इलाके अड्डा बोहसी में क़यामत बरपा। 16 साल का वाजिद सैलाबी रेले में डूब गया। मां की चीखों पुकार, कई घंटे बीत गए, रेस्क्यू का अमला ना आया। रदा सिंधु से तफसीलात जानते हैं। रदा बताएगा, रेस्क्यू का अमला क्यों नहीं पहुंच पाया? जी बिल्कुल, पीर महल में अड्डा भूसी के मुकाम पर 16 साला नौजवान जो है वो सैलाबी रैले की नज़र हो गया है। मेरे साथ दुखियारी माँ मौजूद है, उनसे जानेंगे। मेरा बच्चा लाभ के दियो, हम ताली मेहनत करेंगे, मैं लुटी गई बिल्कुल। 1.5 घंटे से उसकी तलाश जारी है। रेस्क्यू का अमला अभी तक यहाँ नहीं पहुँच सका। ये दुखियारी माँ की यही अपील है कि खुदारा यहाँ पर उसका बच्चा जो है उसको तलाश करके दिया जाए। जी रिदा, आपका शुक्रिया। लाहौर के इलाके चुंग में कायम इमदादी कैंप में सैलाब मुतासरीन किस हाल में हैं, रजाकार उनकी कैसे मदद कर रहे हैं, बताएंगी हमारी नुमाइंदा फलक चौहान। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ यहाँ सैलाब मुतासरीन के लिए कैंप लगाया गया और मेरी नज़र यहाँ पे वॉलंटियर्स पे भी पड़ी जो कि स्टूडेंट भी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि वो कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं और यहाँ पर सैलाब मुतासरीन के लिए क्या मदद फराहम कर रही हैं। इनको जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे कि कोई कपड़े वगैरह अगर कोई लेके आते हैं तो वो इनको सब में खैमों में तकसीम करने होते हैं, वो देते हैं, या फिर खाना वगैरह जो देना होता है वो, और बच्चों को पढ़ाते हैं हम। जैसे ख़वातीन को ज़रूरत होती है हमारी, तो हम उनकी भी हेल्प करते हैं, कपड़े देने में, जैसे खाना देने में, और बच्चों को हम सबको पढ़ाते हैं। ख़वातीन भी मौजूद है, ख़वातीन से बात करते हैं। घर की इस टाइम सूरत हाल क्या है? घर की सूरत हाल ये है कि सारा डूबा हुआ है। हमने कोई कपड़े कोई चीज़ नहीं उठाई, सब कुछ हमारा डूब गया। हम इतनी मिन्नत है कि हमारा पानी निकलवा दे वहाँ से, हम खुद अपने घर चले जाएं। कोई सामान नहीं वहाँ से निकाला, सब कुछ डूब गया, हमारा ख़त्म हो गया, घर बार सब कुछ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर के इलाके चुंग में सैलाब मुतासरीन के लिए कायम रिलीफ कैंप का दौरा। बच्चों को तहाइफ दिए, बोली बस चले तो सब कुछ उठाकर कौम के बच्चों को दे दूं। अब्बास नकवी की रिपोर्ट देखिए। के पास सिर्फ ये 3 है। जी मैम, जी इस सेंटर में सबसे ज्यादा जो बुरे हालों में वो थीम पार्क है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में चुंग रिलीफ कैंप का दौरा। आपकी आंखों को क्या हुआ? आंखें खराब है? वज़ीर आला पंजाब को हुक्काम ने फ्लड रिलीफ इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। मरियम नवाज ने बच्चों के लिए कायम आरजी क्लासरूम का दौरा किया, बच्चों में तहाइफ तकसीम किए। खेलो कूदो जरूर, लेकिन अपना थोड़ा सा टाइम जो है ना वो पढ़ाई में भी थोड़ा पढ़ना शुरू करो। बच्चों को बार बार हाथ धोने की नसीहत करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि बस चले तो सब कुछ उठाकर कौम के बच्चों को दे दूं। मैंने आपको कुछ भी नहीं दिया, ये आपका हक है सारा, मेरा बस चले मैं सब कुछ उठा के आपको दे दूं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने फ्लड रिलीफ कैंप में मौजूद खवातीन के मसाइल सुने, बीमार खवातीन के लिए अद्वियात की फौरी फराहमी का हुक्म दिया। अब्बास नकवी, समा, लाहौर। कुछ नहीं बचा, सैलाब सब बहा ले गया। फ्लड रिलीफ कैंप्स में मौजूद खवातीन रुदात सुनाते रो पड़ी। हुकूमत से मुतालबा किया है कि घरों से पानी जल्द अज जल्द निकाला जाए ताकि वो अपने घरों को वापस जा सके। घर तो डूबा हुआ है, कुछ भी नहीं बचा, बस ऐसे बैठे हुए हैं, कोई चीज ही नहीं बची। बच्ची वो पढ़ रही थी, किताबें, लैपटॉप, सारे कुछ भी नहीं बचा। सामान कोई चीज भी नहीं चाहिए, सारा डूब गया। मेरा सामान, मेरी नौं दा सामान, मेरी बेटी दा सामान, उन्हां दा भी इत्थे सी, सारा ही डूब गया। हम बस यही चाहते हैं कि हमारा घर का पानी निकले और घर जाए।
कुछ भी नहीं बचा, सारा सामान वहाँ पे था। छोटी भाभी का सामान था, बड़ी भाभी का था, अम्मी लोगों का था, खत्म हो गया सब कुछ। हम लोग यही चाहते हैं कि वहाँ से पानी निकले और हम लोग अपने घरों को जाएं। खराब हो गया, पेटी हमारी लोहे की वो भी टूट गई, ऊपर वजन बढ़ के सारा सामान खराब हो गया हमारा। मेरे मियाँ का घर में छोटा सा कारोबार भी सारा कुछ बर्बाद हो। मॉनसून बारिशों और सैलाब के बाद रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। मुल्क भर में 3000 से ज्यादा रेस्क्यू ऑपरेशंस में 10,84,778 अफराद की जानें बचाई गई हैं। 26 जून से आज तक के NDMA के आदाद शुमार पर नजर डाली जाए तो पंजाब में सबसे ज्यादा 2,482 रेस्क्यू ऑपरेशंस में 10,02,296 अफराद को रेस्क्यू किया गया है। सिंध में 310 ऑपरेशंस में 65,830, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 211 ऑपरेशंस के दौरान 14,317 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। पंजाब में 15,000 से जायद खैमे, 6,000 मच्छरदानियाँ और 5,000 से जायद राशन के बैग्स तकसीम किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 2,500 खैमे, 14,620 कंबल, 500 मच्छरदानियाँ फराहम की गई हैं। मजमूई तौर पर 568 मेडिकल कैंपों में 45,339 अफराद को इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम की गई हैं।